खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने प्रचार के कार्यों के लिए शासकीय मशीनरी और राशि का दुरुपयोग कर रही है। हवाई पट्टी के विस्तार के लिए आयोजित भूमि पूजन में सरपंच सचिव से लेकर तहसील स्तर तक के कर्मचारियों को भीड़ एकत्र करने के लिए लगाया गया था। साथ ही ग्रामीण अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कहती है कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, जबकि कमलनाथ धन के लिए रो रहे थे। शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर आपके ऊपर 3,15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और आप 2,500 करोड़ का बजट पेश करते हैं, तो किस तरह से धन की कमी नहीं है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया ने रीवा के लिए ट्रेन की सौगात दी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश का मजाक उड़ाया है। आइए आपको ले चलते हैं और सुनाते हैं कि ग्रामीण अध्यक्ष शर्मा ने किस तरह के गंभीर आरोप प्रेस वार्ता के दौरान लगाए हैं। कि सरकारी मशीनरी का कल के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, सरपंचों का, प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगाई गई, जो जिला पंचायत के विभाग हैं, तहसीलदार हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इन्होंने तो किया ही किया। ये ढोई हुई भीड़ जो ला के इन्होंने कल का कार्यक्रम सफल किया है, उसमें मैंने पहले भी बताया कि जनता को आप ढो के ला सकते हो पर उससे ताली नहीं बजवा सकते। हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो हमेशा पैसे के लिए रोते रहते थे और शिवराज सिंह जी की सरकार को पैसे की कमी नहीं है। तो कमलनाथ जी की सरकार अगर पैसे के लिए रोती होती तो 11,500 करोड़ किसानों का ऋण माफ नहीं करती। 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए माफ किया गया और 7,000 करोड़ 27 लाख का बचा था। तो अगर इस सरकार के पास बहुत पैसा होता तो ये सरकार भी किसानों का ऋण माफ करती, उससे भागती नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद उसने वर्ष 21-22 और 20-21 दोनों में, 20-21 में उन्होंने कम से कम 52,000 करोड़ रुपए नया लोन लिया और 21-22 में 40,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया। आज मध्य प्रदेश सरकार में कुल 3,29,000 करोड़ रुपए का लोन है, प्रति व्यक्ति 45,000 का। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कितने का है? अभी बजट आएगा, आप देखिएगा, बजट है 2.5 लाख करोड़ का। कुल बजट आप 2.5 लाख करोड़ का लाते हो और लोन आप पे कितना है? 3.25 लाख करोड़। और इसके बाद आप बोल रहे हो मन से कि हमारे पास धन की कमी नहीं है। और कैसे धन की कमी होती? आपके बजट से ज्यादा लोन है आप पे, तो ये धन की कमी नहीं है। प्रति व्यक्ति पे 45,000 करोड़ का मध्य प्रदेश में लोन है। एक तरफ आप कहते हो कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, 1,37,000 करोड़ हो गई। तो अगर एक व्यक्ति की आय 1,37,000 करोड़ है, ऐसा सरकार बताती, उसमें 45,000 करोड़ रुपए तो आपने उसमें लोन टांग रखा। मेरा ये कहना है कि एक जो उपलब्धि कल स्टेडियम की दी गई, तो स्टेडियम कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान की सबसे अधिक रिच धनाढ्य संस्था में अगर कोई संस्था है तो क्रिकेट बोर्ड। मानते हैं आप लोग? आज स्टेडियम बना देना क्रिकेट के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, 1980 में स्टेडियम बना देना एक उपलब्धि थी, वो प्रयास था। जो कुंवर अर्जुन सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो रीवा का स्टेडियम बन के तैयार हुआ और उसी स्टेडियम से खेल के हमारे 2 प्लेयर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए, ईश्वर पांडे और अभी कुलदीप सेन। वहां का टर्फ विकेट बना हुआ है, अच्छा खासा खेल चल रहा था, रणजी ट्रॉफी के मैच हो चुके उसमें मैच में। तो वो एक उपलब्धि थी जो बिना पैसे के कभी कांग्रेस सरकार के समय में वो तैयार हुआ था। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड रिच है, स्टेडियम बनाता रहेगा। ये प्रक्रिया है। आज इन्होंने जो हवाई एरोड्रोम का उद्घाटन किया है, हो सकता है कल और बड़ा एरोड्रोम बने। तो इम्प्रूवमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरी चीज, सिंधिया जी ने
को तो वैसे भी देखिए, सिंधिया जी ने करोड़ों हमारे जो प्रदेश के मतदाता हैं उनके जनादेश को उन्होंने विफल किया। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जो माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। कल उन्होंने बोला माधवराव सिंधिया ने यहाँ रेल की सौगात दी, वाकई माधवराव सिंधिया ने दी। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस के एक स्तंभ थे। सिंधिया जी ने यहाँ दी, चूंकि कांग्रेस सरकार में वो थे तो उन्होंने रेल की सौगात यहाँ दी। पर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को ने तो यहाँ मध्य प्रदेश की जनता को छला है। वो जनता जिसने कमलनाथ जी की सरकार को निर्वाचित किया, चुना, उसके जनादेश को इन्होंने ले जाके बेच दिया। उस जनादेश को इन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के कारण इन्होंने वो जनादेश का अपमान किया है। इसका सबूत ये बात का है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री हैं और हमने उनको देखा है कि उनको देख के तालियां बजने लगती थी, गड़गड़ाहट होने लगती थी। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी लोकप्रियता थी। कल के कार्यक्रम में 3-4 बार बोला गया कि ताली बजाओ भाई, कोई ताली नहीं बजा रहा था, बोल के ताली नहीं बजा रहे थे। इससे दो चीज पता लगती है, एक तो चौहान साहब की लोकप्रियता कितनी घट गई, दूसरा ये पता लगता है कि सिंधिया जी के जनादेश के अपमान को अभी रीवा की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नहीं भूला है। अभी ये देश प्रदेश की जनता जब तक दोबारा यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बना लेगी, जो उसका जनादेश था, उस जनादेश का अगर परिपालन नहीं कर लेगी, तब तक वो इनको माफ नहीं करेगी। देखिए, सिंधिया जी आए थे, हवाई एरोड्रोम का उद्घाटन करने आए थे। इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसके लिए कुछ शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे स्थानीय नेताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा हड़बड़ी की। अभी इसके लिए 290 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है और पहली नोटिफिकेशन हुआ है। लैंड एक्विजिशन के 3 नोटिफिकेशंस होते हैं, अभी पहला नोटिफिकेशन हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अधिग्रहण प्रक्रिया आपकी समय पर पूरी हो जाएगी, तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों थी इसका इनॉग्रेशन करने की, शिलान्यास करने की? क्योंकि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि रीवा में जो उनकी सत्ता, लग रहा है कि 8 सीट उनके पास थी और वो डोल रही है, अब उनको सफलता के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसी सूरत में ये वाला जो स्टेप है आनन फानन में शिलान्यास करना, वो उनके डर को प्रदर्शित कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको कुछ तकनीकी बिंदु बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि 290 एकड़ का एक्विजिशन होना है। हमारे अगडाल गांव के जो किसान, जहां 2 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिकती है, उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज़, उमरी गांव, जहां आज की तारीख में 1-1, 1.5 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन बिक रही है, वहां 11 लाख रुपए प्रति एकड़ उनको मुआवजा मिलेगा। राहुल गांधी जी के प्रयासों से ये भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन हुआ था और बहुत सारे राज्यों ने इसको अपने में लागू भी कर दिया, जहां कृषि भूमि के जो रेट हैं कलेक्टर गाइडलाइन के, उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। पर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक वो नहीं लागू किया, यहाँ मुआवजा का रेट बढ़ाया नहीं गया। दूसरी चीज़, 8 वर्षों से उमरी और अगडाल के रेट नहीं बढ़ाए गए। अब जब रेट ही नहीं बढ़े कलेक्टर गाइडलाइन के, तो किसानों को मुआवजा कैसे बड़े दामों पे मिलेगा? तो एक समस्या तो उसको मुआवजे को लेके है। दूसरी बात मेरी ये है कि रीवा में एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी 1969-70 से बनी हुई है। 71-72 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के टाइम जो भूमि 65 एकड़ ली गई थी, उसका मुआवजा बांट दिया गया था और उसके बाद वो हवाई पट्टी शुरू हुई। यहाँ से वायुदूत की, जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ से वायुदूत की नियमित सेवाएं चलती थी। वायुदूत का हवाई जहाज चला करता था। इसके बाद अभी आपको हाल में याद होगा, कुछ ही दिन पुरानी बात है, 4-5 साल पहले यहाँ से वेंचुरा की भी फ्लाइट चला करती थी। तो कोई बहुत ऐसा जैसा प्रचारित किया जा रहा है कि रीवा में कुछ नहीं था और ये इन्होंने दे दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई एरोड्रोम नहीं बन रहा, ये उन्नयन है, उसका इम्प्रूवमेंट है। जब मंत्री थे तो राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी प्रयासों से उसको सफल कराया, सही बात है।
उन्होंने रीवा में ज़मीनें पूरी जिद्द के साथ ख़त्म की, कोई सरकारी ज़मीन। अब आप बता दो रीवा में कौन सी ज़मीन बची है पार्किंग बनाने के लिए, ऑटो स्टैंड बनाने के लिए और ठेले खड़ा करने के लिए। तो ठीक है, इरादे तो बुलंद है और मजबूत है। रीवा में उन्होंने पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कितनी ज़मीनें, शासकीय ज़मीनें दे दी गई, इसका आंकड़ा भी सिंधिया जी को बताना चाहिए। सिंधिया जी ने वो 2 आंकड़े तो बताए, ये आंकड़ा भी बताना चाहिए। वो है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कल अपने भाषण में कि सिंधिया जी का चेहरा दिखाया गया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया गया। ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी को विधायक दल ने नेता चुना है, ये एक प्रक्रिया है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान को उमा भारती के चेहरे पर जरूर मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2003 में ये चुनाव उमा भारती ने लड़ा था और उमा भारती का चेहरा सामने रखकर बाद में उमा भारती को हटाया गया और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करती। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, वो मुख्यमंत्री थोपती नहीं। मुख्यमंत्री का चयन हमारे यहाँ के जो विधायक दल होता है उसमें बहुमत से किया जाता है।